नमस्कार दोस्तों, अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 5 के अंदर बात की थी एक्सरसाइज 3.2 के 4 या 5 क्वेश्चन अपन ने किए थे। उसके बाद के कुछ और क्वेश्चन अपन करते हैं जो सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आरबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 12 है और यही क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 18वां भी है। और मैं ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट 2021 में जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर दोगे तो वहां के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एनसीईआरटी का भी ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आरबीएसई बोर्ड के लिए भी। दोनों ही बुक के अंदर 3.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 18 पे है। तो देखो, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है 0 - 10x/2 10x/2 और 0, मतलब एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है। आपको i + a इक्वल प्रूफ करना है i - a और एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो सबसे पहले मैं टेक एलएचएस ले लेता हूं। टेक एलएचएस लूंगा तो मैं निकालूंगा i + a। अब आप जानते हो कि ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 2 की। तो i भी क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 × 2। तो 1 0 0 1। इसके अंदर मुझे किसको ऐड करना है, a को। तो a की वैल्यू क्या है, 0 - 10x/2 10x/2 और 0। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस का 10x/2, यहां से 10x/2 1 + 0 1। एक ऐसी कोई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। आ गई बात समझ में? अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान वर्डों में लिखने के लिए क्या कर सकते हो, लेट। चाहो तो 10x/2 = k मान लीजिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, i + a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1 - k और 1। अब निकालना है RHS। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे टेक RHS। अब RHS निकालेंगे तो देखो, यहाँ पे आपने k किसको माना, 10x/2 को, लेकिन यहाँ तो cos x है और माइनस का sin x है। तो आपको पता होना चाहिए cos x को 10 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और sin x को cos 10 की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखो, sin x 2x का फॉर्मूला होता है। sin 2x का 10 की फॉर्म में क्या होता है, देखो 210x अपॉन 1 माइनस ऑफ 10² और cos 2x का होता है 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस का होता है, यहाँ पे 1 माइनस 10² अपॉन 1 प्लस 10² ऐसा कुछ होता है। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे 2x नहीं है, सिर्फ x है। x है तो यहाँ पे 2x का हाफ हो जाएगा x। तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ x करूंगा तो ये x/2 और ये x/2, और यहाँ पे भी अगर मैं x करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी हाफ एंगल x/2 और यहाँ पे भी x/2, ऐसा कुछ दिखेगा। और यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, cos x की और sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी फॉर्म में, k की फॉर्म में। तो रखते हैं अपन वैल्यू। देखो क्या आने वाला है, RHS में लेना है मुझे i - a को मल्टीप्लाई करना है किससे, cos x माइनस sin x, यहाँ पे sin x cos x इक्वल i क्या होगा मेरे पास, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस करना है मुझे a की वैल्यू ये तो 0, 10x/2 की जगह क्या रख दूंगा मैं, k, तो ये माइनस का k प्लस का k और ये 0। ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट। इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे इस वाली मैट्रिक्स से, तो cos x की जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 - 10² x/2 10² x/2 की जगह क्या रख सकता हूँ, k, तो 1 - k² अपॉन 1 प्लस k²। sin x/2 की जगह क्या रख दूंगा, 2k अपॉन 1 प्लस k²। सेम sin x की जगह फिर क्या रखूंगा मैं, 2k 1 प्लस
के स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, ध्यान से समझने यहाँ 1 माइनस 0 1, 0 माइनस के तो माइनस माइनस प्लस का के, 0 माइनस के माइनस का के, 1 माइनस 0 1 को मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, देखो यहाँ पे 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर माइनस का 2k अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, यहाँ पे 2k अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। देखो दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो आप बताइए कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलने वाली है इसका ऑर्डर क्या होगा। देखना इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका 2 इंटू 2, इसका भी 2 इंटू 2, पहले की कॉलम दूसरी की रो के इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और रिजल्टेंट पहले की रो और दूसरे के कॉलम के इक्वल आएगा। क्लियर। अब क्या करना होता है, पहले की रो को पहले दूसरे के कॉलम से, फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे तो कितना आने वाला है, देखो 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, 1 को इससे किया, अब k को इससे करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 2k स्क्वायर, k को कैसे अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। क्लियर है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 1 को इससे करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 2k अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, और k को इससे करूंगा तो प्लस का k माइनस ऑफ k क्यूब अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। क्लियर। अब फर्स्ट रो ने दोनों कॉलम के साथ, अब सेकंड रो किसके साथ, पहले कॉलम के साथ, तो देखो माइनस कैसे करूंगा, तो माइनस का k प्लस का k क्यूब अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, 1 को इससे करूंगा तो कितना आएगा, 2k अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। क्लियर। यहां से देखो माइनस k को करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 2k स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, और 1 को करूंगा तो कितना आएगा, 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। ऐसा कुछ नजर आने वाला है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 1 नीचे का LHS सेम है तो सिर्फ RHS सेम है तो LHS को डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए। तो देखो 1 की जगह 1, यहाँ पे माइनस का k स्क्वायर प्लस का 2k स्क्वायर, तो कितना बचेगा, सिर्फ k स्क्वायर, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। क्लियर। यहाँ तो देखो ये प्लस का k माइनस का 2k, तो माइनस का k बचेगा, और यहाँ पे माइनस का k क्यूब है, तो माइनस का k कॉमन ले लो तो क्या आएगा, यहाँ तो 1 बचा और यहाँ पे प्लस का k स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। सेम देखो 2k में से k गया, k बच गया, और यहाँ पे k क्यूब है, तो k और k क्यूब में k कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। यहाँ से देखो माइनस का 2k स्क्वायर है, और सो यहाँ पे माइनस को इससे किया तो माइनस माइनस प्लस आएगा, प्लस के 2k स्क्वायर में से k स्क्वायर गया तो k स्क्वायर बन गया, और प्लस का 1, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1, यहाँ पे माइनस का k, ये दोनों कैंसिल आउट होके k, और यहाँ पे 1। देखो जब LHS था वही क्या RHS आ गया क्या, तो यहाँ से किसके इक्वल आ गई है, LHS इसके इक्वल है, और ये क्या था हमारे पास, RHS वाला पार्ट था, तो हेंस प्रूफ। बताओ कोई परेशानी है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, आसान क्वेश्चन था। देखो आपने कुछ नहीं किया क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें i प्लस ए निकाला, i माइनस ए निकाला, cos x sin x को सबको किसमें बदल लिया आपने, tan की फॉर्म में बदल लिया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर एक ही मैट्रिक्स जो दे रखी थी वो tan की फॉर्म में दे रखी थी। नॉर्मल मल्टीप्लाई किया और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लिया, बहुत ही आसान तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होगी, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 सीबीएसई के अंदर, सीबीएसई के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आरबीएसई बोर्ड के अंदर भी हैं, लेकिन ये मिसलिनियस के अंदर है, तो मैं सीबीएसई का भी पैटर्न करवा देता हूँ।
और ये अपने आरबीएससी के हिसाब से भी हो जाएगा, क्योंकि आरबीएससी की एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर ऐसे क्वेश्चन है, वहां पे भी अपन बात करेंगे। फिलहाल अभी एक्सरसाइज 3.3 की बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की दृष्टि से। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए प्लस बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहला वाला मैं प्रूफ कर रहा हूं, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल लेके आना है ए डैश प्लस बी डैश के। क्लियर? तो ये डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। इस डैश को क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसपोज बोलेंगे पहली बात। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए प्लस बी निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूं डायरेक्टली। आप बताइए, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो देखो किस तरीके से करेंगे, -1 -5 4 माइनस का 5, 2 + 1 3, 3 - 5 माइनस का 2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9, -2 और 1 -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2। क्लियर? और a प्लस बी का होल डैश निकालूंगा, तो इसका ट्रांसपोज करना है मुझे। ट्रांसपोज करना है मतलब सभी रो को कॉलम में, तो पहले रो को कॉलम में -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2। कोई परेशानी नहीं है। अब देखो ये तो अपन ने क्या ले लिया, LHS। इसी के अंदर मैं बात करूं RHS की, तो क्या निकाले, a डैश। a डैश कितना आ जाएगा देखिएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। क्लियर है? सेम बी डैश निकालूंगा तो कितना आ जाएगा देखिएगा, -4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1। नाउ a डैश प्लस b डैश, तो देखो -1 -4 की दिया, कितना आ गया, माइनस का 5, 5 + 1 किया 6, -2 + 1 किया -1, 2 + 1 किया 3, 7 + 2 करेंगे 9, 1 + 3 करेंगे 4, 3 + -5 करूंगा माइनस का 2, 9 + 0 9 और 1 + 1 करूंगा 2। आप देखिए ध्यान से, LHS इक्वल RHS आ चुका है। आपका क्वेश्चन सोल्व आउट हो चुका है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद है सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं और आप इसका आंसर लेकर आ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ से क्वेश्चन और करवाता हूं जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है और एनसीईआरटी की किताब के अंदर है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके अंदर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सीबीएसई का है ये क्वेश्चन भी। इसके अंदर मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है 1 4 माइनस का 4 है 3 एंड बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको यहाँ पे -1 2 और 1। ठीक है, इसके अंदर आपको वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई लिख सकता हूं मैं इसको, वेरीफाई ए बी का होल डैश इक्वल आपको बताना है बी डैश ए डैश के। ऐसी प्रॉपर्टी भी सिखाई थी मैंने जब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी सिखाई थी। मैंने कहा ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, तो उसी प्रॉपर्टी को अपन आज के दिन प्रूफ कर रहे हैं। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं LHS लूंगा, तो LHS में क्या करें अपन, ए बी निकालें। ए बी मतलब ए को मल्टीप्लाई करना है मुझे बी के साथ, तो ये लो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको उम्मीद है आता होगा मल्टीप्लाई। मैंने कहा पहले इसका ऑर्डर होता है, ये क्या है 3 × 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 × 3। तो क्या होगा, पहली मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए है। इसके बाद रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना आने वाला है, पहली मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, मतलब 3 × 3 की मैट्रिक्स आने वाली है। क्लियर? तो 1 को इस -1 सेकंड, क्योंकि पहली रो तीनों कॉलम से होगी, तो फर्स्ट को इससे किया -1, फर्स्ट को सेकंड से किया 2, फर्स्ट को 1 से किया 1, -4 को इससे किया प्लस का 4, -4 को 2 से किया माइनस का 8, -4 को 1 से किया -4, 3 को -1 से किया -3, 3 को 2 से किया 6, 3 को 1 से किया 3। ठीक है, ये ए बी आ गया। अब मुझे निकालना है ए बी का होल डैश। होल डैश का मतलब क्या हुआ, वही ट्रांसपोज -1 2 और 1
4 -8 माइनस का 4 -3 6 और 3। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, आरएचएस वाली पार्टी सोल्व करनी है, इसके लिए बी डैश निकालना है, तो बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश कितना आ जाएगा, -1 2 और 1 ट्रांसपोज निकाल लिया। सेम मुझे ए डैश निकालना है, ए डैश कितना आ जाएगा आप बताइए मुझे, 1 माइनस का 4 और 3। क्लियर? अब मुझे बी डैश को मल्टीप्लाई करना है ए डैश से, तो आप मुझे बताना कि ये -1 2 और 1 इसको मल्टीप्लाई करना है 1 -4 और 3 से। तो देखो इसका ऑर्डर 3 into 1 है, इसका ऑर्डर 1 into 3 है। वापस से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलने वाली उसका ऑर्डर कितना आएगा, 3 into 3। -1 को 1 से किया -1, फिर -1 को -4 से करेंगे प्लस का 4, -1 को 3 से करेंगे माइनस का 3। पहली रो तीनों कॉलम से, सेकंड रो 2 1 के साथ 2 2 -4 के साथ -8 2 3 के साथ 6 1 1 के साथ 1 1 -4 के साथ माइनस का 4 1 3 के साथ 3। देखो क्या LHS इक्वल RHS आ चुका है क्या? ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सेम टू सेम एक क्वेश्चन और ऐसा, वो आपको एक बार घर पे ट्राई करना है बुक में से। अगर आपको आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप मुझसे ये प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को नोट आउट कर लीजिए, देख लीजिए, कोई परेशानी तो नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 4 क्वेश्चन हैं और चारों क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये कोई मैट्रिक्स है ए, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में लिखना है। मैंने आज पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था कि जब भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एडिशन की फॉर्म में लिखना है तो हमें 8 स्टेप फॉलो करनी है। कितनी स्टेप फॉलो करनी है? 8। P और Q की फॉर्म में लिखना है। आपको पता है कि मैंने कहा था कोई भी मैट्रिक्स A है इसको मैं P प्लस Q की फॉर्म में लिखूंगा, तो P जो मैट्रिक्स होगी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, Q जो मेरी मैट्रिक्स होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मैंने कहा था P की वैल्यू 1/2 A प्लस A डैश होती है और Q की वैल्यू 1/2 A माइनस A डैश होती है। लेकिन अभी अपन इसको पूरे ध्यान से करेंगे, एक एक स्टेप को फॉलो आउट करते हुए करेंगे, ऐसा मैंने बताया था। क्योंकि मेरे को कुल मिला के काम क्या है, P निकालना है, Q निकालना है और P को सिमेट्रिक बोलना है, Q को स्क्यू सिमेट्रिक बोलना है, दोनों को ऐड कर देना, मुझे A मिल जाएगी। ये मेरा प्रोसेस होगा क्वेश्चन का। लेकिन देखो एक बार ध्यान से, क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया, आप सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लगा सकते हो। तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। सबसे पहली स्टेप थी हमारे पास A डैश को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड करेंगे? A डैश को, या A का ट्रांसपोज बोलते हैं इसको। तो फाइंड आउट करेंगे तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। क्लियर? स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं? A प्लस A डैश फाइंड करते हैं। तो A के अंदर A डैश को ऐड करो, आपके पास कितना आएगा? 6 और 6 12 पहला, दूसरा -4 2 और 2 4 -2 -4 ये 6 ये -2 ये 4 ये -2 और ये 6। क्लियर? P आ गया यहाँ पे, सॉरी स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करना है? अब A प्लस A डैश के बाद P निकालना है। P क्या होता है? 1/2 A प्लस A डैश। देखो A प्लस A डैश आ गया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो। तो डायरेक्ट लिख दें अपन यहीं पे 6 -2 2 -2 3 1 माइनस का, फिर 2, फिर यहाँ से -1 और ये 3। क्लियर है? ऐसा आ जाएगा। अब नाउ स्टेप नंबर 4, मैंने कहा ये जो P मैट्रिक्स होती है इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, लेकिन प्रूफ करके दिखाओ, आपको बताना पड़ेगा। तो P को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मुझे P डैश निकालना पड़ेगा। P डैश निकाला तो देखो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। क्या किया? पहली रो को कॉलम, दूसरी रो को कॉलम और तीसरी रो को कॉलम में चेंज कर दिया। आपने क्या देखा कि हियर P इक्वल P डैश, सो
P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या बोल दोगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई बात समझ में। सेम अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 क्या बोलती है कि अब आप a माइनस ए डैश निकाले। मैंने कहा ठीक है, ए डैश निकालेंगे। तो देखो इसमें से इसको माइनस करना है, तो फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस करेंगे। 6 माइनस 6 कितना आने वाला है, बोलो 0। -2 में से अब ये माइनस का करूंगा, तो आप बताओ, क्योंकि a में से a डैश ही करना है, तो -2 ये माइनस माइनस प्लस फिर कितना आ गया 0। 2 में से 2 गया, बताइए कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर से हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, -2 में से -2 गया, फिर से कितना आ गया हमारे पास 0। देखो ध्यान से, 3 माइनस 3 किया, कितना आ गया 0। -1 किया, फिर 0, और 2 माइनस 2 किया 0, -1 किया 0, 3 माइनस 3 किया 0। ऐसा कुछ हुआ क्या, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, इसी क्वेश्चन के अंदर अपन स्टेप नंबर 6 की बात करते हैं। वो क्या होती है, Q क्या होता है 1/2 a माइनस ए डैश। a माइनस ए डैश निकालूंगा तो इसको जो a माइनस ए डैश है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 से करूंगा तो वही वापस 0 0 0 आने वाला है। मतलब एक कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी आपको, 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। Q आ गया, तो स्टेप नंबर 7 क्या बोलती है कि आप सर क्या निकाल लिए कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक, तो Q डैश निकाले। Q डैश निकालोगे तो कितना आएगा 0 0 0 0 0 0, पहली रो कॉलम में, फिर दूसरी रो कॉलम में, और तीसरी रो कॉलम में। क्लियर। और मैंने कहा यहाँ पे माइनस का Q डैश निकालूंगा तो भी कितना आने वाला है, बताइए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे Q इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q डैश है। अगर है तो Q क्या हो जाएगी, दैट इज Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, और ये स्क्यू सिमेट्री आ गई तो अपन स्टेप नंबर 8 के अंदर क्या कर देंगे, आप देखिएगा ध्यान से। स्टेप 8 के अंदर क्या करेंगे, नाउ P प्लस Q, और P प्लस Q निकाला तो बताओ ये P की वैल्यू कितनी है, देखो P कहाँ है, ये रहा 6 माइनस 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस Q क्या है, ये रहा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दोनों को ऐड किया तो आया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, और ये क्या है, A मैट्रिक्स थी क्या, यही तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। देखो अगर दोनों सेम आ गए तो आप बोल सकते हो कि P सिमेट्रिक थी, Q स्क्यू सिमेट्रिक थी, और मैट्रिक्स A प्राप्त हुआ जब दोनों को हमने ऐड किया। तो मैट्रिक्स A को किस फॉर्म में लिख दिया, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि अपन किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, कोई परेशानी, एक्सरसाइज समझ में आए तो आप सीबीएसई वाले बच्चे एक्सरसाइज 3.3 तक के क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं आया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन सोल्व आउट करवा दूं। लास्ट 2 या 3 वीडियो और बनाएंगे इस चैप्टर के ऊपर, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा अपना। तो आप 1 या 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर ये सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। कल अपन मिसलेनियस आरबीएससी की ट्राई करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें और भी करेंगे। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके देन, नाइस मीटिंग यू।